अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं रायडू कॉलोनी अहमद बात कर रहा हूँ। मेरे खुशहाल टीवी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन बेल की घंटी को दबाओ और दूसरों को तक भी भेज दो। आज ख़ास बात क्या है बोले तो लालची, दौलत की लालची हाउस ये क्या है। कितना बड़ा इंसान क्यों ना हो, कितना बड़ा बादशाह भी क्यों ना हो, कितना बड़ा वज़ीर भी क्यों ना हो, कितना बड़ा अमीर भी क्यों ना हो, कितना बड़ा धन दौलत वाला क्यों ना हो, वक्त सबका भी छूट कर जाता ही रहता। हर ज़ात का वक्त गुजारा करना है तो वक्त तो चल जाता ही रहता। लालची के पीछे इंसान छोड़ता ही नहीं। लालची के लिए आपको सारे का सारा, ना बीवी को मर्द है, मर्द को बीवी है, क्योंकि बीवी चाहती है ससुराल में जीना करने की ज़रूरत है, हमारा अलग जाना है, हमें अलग जोड़ना है, हमें अलग आगे आना है। ये आपको एक लालची है, उसके लिए हलाल भी है लेकिन हुकूकों को जानना पड़ेगा ना। और बेटा वही है, माँ बाप को देखना। थोड़े बेटे माँ बाप को बड़े जान से देखती, थोड़े बेटे आपको माँ बाप को बड़ा इखारत कर देते हैं क्योंकि ये लालची, मुझे दौलत देनी और वो देनी ये देनी। और माँ बाप आपको जो भी उनके बाप दादा से पहले से पुराने आस्तियाँ घरा दारा जो भी ही, तो ये सारे के सारे घरा दारा इसको ऐसा दी, इसको ऐसा दी, बोल को ये दौलत की लालची को आपको ये बेटे कैसा दी, वो बेटे कैसा, ये बेटी कितना दी, वो बेटी कितनी। इनों की दौलत रखने के बावजूद, बांटने के बावजूद भी आपको इनका नाम खराब, क्योंकि इसे कम सरस दी, उसे कम सरस दी, सब का सब दुश्मनी बन जाती। कम दिए साले भी दुश्मनी बरतती, बढ़ती लिए साले भी दुश्मनी बरत डालती। माँ बाप को मजबूरी में लगा को यूज़ कर देते ही, तो माँ बाप एक जना कमज़ोर होता है, एक निगाह रखो नज़दीक कर दें। हालांकि माँ बाप सबको भी एक ही नज़र से देखो, मैं मोहब्बत करती हैं, बच्चे अंडरस्टैंडिंग कर ले सकना ना को माँ बाप को आपको ख़राब समझते हैं। ये बहुत सारे जगह चलने को है, समझे नहीं। माँ बाप गोलियाँ बांट को कहे तो बच्चे आपको आस्तियाँ बांट लेने में तैयार हो जाते कि माँ बाप का ख्याल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दौलत 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 के पीछे दौड़ 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 को झुरगुट दौड़ दौड़ को जैसे काटी के बाढ़ तक जाता है, तो दौलत के पीछे दौड़ 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 को लास्ट में मौत के मुंह में पड़ जाता है इंसान। ऐसा क्यों, किस लिए? ये पानी का बुलबुला है इंसान की ज़िंदगी, इसके लिए क्यों इतनी गनीमत समझते हैं? थोड़ा तो भी समझना चाहिए ना ज़िंदगी क्या है। ये लालची कहने की चीज़, एक औरत एक धोखा, एक लालची एक धोखा, एक वक्त एक धोखा। कैसा रहेगा तो बोले तो धन दौलत जितनी भी कमा ले, कुछ भी कर ले, जब तेरा रूहू निकल जाता है, इजराइल आपको निकाल लेते कि तो सेल्फी फ़ोन भी हाथ पड़ गया था, बड़ा बड़ा फ़ोन भी, बीवी भी देख ले को बाजू सरक जाती, बच्चे भी किसका रकम से देख लेती हैं, लेकिन तेरे लिए एक हेल्प बड़ा भारी करती हैं। सबसे पहले क्या का तो बोले वो आपको दफनाने का, दफनाने के लिए घर में रहा तो मुर्दाबाद सुटता बोल के दफनाने के लिए तेरा पूरा इंतज़ाम, बीवी बच्चे रिश्तेदारी सब कर देती हैं। शक्ल एक बार क्या, कपड़ा हटा हटा के 1 से 4 बार देख देते हैं। जब तेरी दौलत कितनी है बोल का को झाँक को देखते नहीं। तो किस मिसाल से दौलत कमाया, क्या अच्छा कमाया बुरा कमाया, लोग दुनिया को ढाप दिया, तो भी अल्लाह पाक देख लो कुछ है, ये तो तुझे खुद पता है। जब ये रूहू निकल के आटने तो कल जाता है, बोल को तुझे यकीन क्यों नहीं, इसके ऊपर भरोसा क्यों नहीं? अपनी तकदीर पर ईमान लगाना है, अल्लाह के नाम पर ईमान लगाना है। फिरौन का सर का सोने की कुर्सियों पर बैठ को राज कर को भी बीवी आसिया को कैसी कैसी तकलीफ देखो, कितना जुल्म दे दिया, तो कितना नील पानी में जवान लड़कियों को डुबा के मार दिया, बड़ा बड़ा जुल्म करा सो इंसान भी, सोने की कुर्सियों पर बैठ को राज करा सो इंसान को आपको चूंटी तक छीती नहीं, क्योंकि अल्लाह नाराज हो जाता है जिसके पास ईमान नहीं, तकवा अख्तियार नहीं, और अल्लाह तौहीद जो समझता नहीं, जो अल्लाह को जो याद करता नहीं, अल्लाह का डर जिसके सीने में नहीं है। बीवी आसिया अल्लाह के ईमान पर जीते थे और अल्लाह के ईमान से ही सारी ज़िंदगी करे। जितना भी जुल्म होने दो, जितनी भी तकलीफ होने दो, कैसा कैसा उनके साथ पनिशमेंट हुआ है, कैसी कैसी सजाएं पाएगी, ये सजाओं के साथ साथ ये जिस्म तो ये दुनिया के अंदर चल जाता, लेकिन रूहू को बचा लेना बोल के बीवी आसिया ईमान को बचा के रूहू को बचे, तो वही रूहू बीवी आसिया जन्नत में की, फिरौन को चूमटी भी छीता नहीं, एक चूंटी भी छीती नहीं फिरौन को। क्यों? क्योंकि जहन्नमी हरकतें जो दुनिया में लालची के पीछे जब अपनी हुकूमत चलाता है, तो उसकी हुकूमत उसके खदमों के उसके टकनों के नीचे मिट के चले जाती है, मगर आखिरत भी उसकी मिट के चले जाती हैं। यही होता है दोस्तों, थोड़ा समझ को काम करो। माँ बाप
जो जीतेगी उनके हरकतें जो भी है, बूढ़े जब दौलत की लालची को भी हिरिस करते कि अच्छा बुरे को भी हिरिस जो भी कर देते कि इनके बातों में आपको अपनी ज़िंदगी हार नहीं कर लेना, बुढ़े अपने आप को हाथ में लेकर जीना और उनको नज़दीक काट लेना, उनके हर तकसीर को तुम्हें ढाप लेते जाओ। हालांकि तुम्हें नौजवानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं जब तुम्हें बच्चे थे तो उन्होंने कैसा तुम ना को हगे मुतखत धुला को नला को बड़े करे कि ये बूढ़े जब भी बचपना आ जाता उनको तुम्हें संभालो को बोली। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संभालो को बोले व्यवस्था, ये बात का और क्यों नहीं कि ये मोहब्बत क्यों नहीं पैदा होती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तुम ना को ये सुन्नत क्यों नहीं अदा करते हैं। दौलत के लिए, दौलत की लालची के लिए, एक औरत के पीछे दौड़ने के लिए, जिस्म का अरमान मिठा लेने के लिए, दौलत से ऐश आराम एंजॉय करने के लिए और कार बंगले मोटर सब कुछ जोड़ने के लिए, सारी दुनिया में नाम अच्छा ना बोल भोंडे उछल उछल कर मई को फ़ख्र घमंड जो रखले को मई को बोल मेरे नमाज कौन नहीं है ना बोल कर आगे बढ़ता है इंसान है, उसकी पूरी की पूरी झुरगुट की दौड़ भाड़ के तक कैसा तक वैसा हो जाता। ये दौड़ता रहता इसकी ख्याल के ऊपर जोड़ने के लिए, इसको नहीं पता है कि पीछे सी मौत इसकी सीधा दौड़ती आती है बोल के। मौत अगर से खरीदना आता तो कभी बड़े बड़े रूमा में बंद करके रख डाले आते, बड़े बड़ी दौलत डाल के भी। वक्त सुकून खरीदना आता तो करोड़ों के रुपए भिजा दिए थे बड़े बड़े पैसे के लोग भी, क्योंकि ये सब आपको अल्लाह की तरफ से होने का काम और अल्लाह देने का काम। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत, तंदुरुस्ती, सुकून और अच्छापन। और जिसके पास अखलाक नहीं वो इंसान कोई चीज़ पा नहीं सकता, ना ईमान पा सकता, ना तक़वा इख्तियार कर सकता, ना तौहीद को समझता। सबसे पहले अखलाक अच्छे रखना चाहिए। अखलाक जिसके पास अच्छे ही तो वो बीवी बच्चों को जीना भी अच्छा पालता और माँ बाप को भी अच्छा देखता, रिश्तेदारों का हक भी अदा करता, भाइयों बहनों को भी अच्छी नज़र से देखता, सारे लोगों की इंसाफ करने वाला और उनको एक ही नज़र से देखने वाला, दिल में हमेशा इबादत करने वाला, सबसे मोहब्बत से हुस्ने सुलूक करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के तरीके को अपना को। अल्लाह कुरान में क्या बोला बल्कि इन चीज़ों के ऊपर झाँक को देखो, अस्तगफिरुल्लाह हमेशा पढ़ता, कोई इबादती ज़िंदगी, दीनदारी ज़िंदगी, सुन्नती ज़िंदगी, सच्ची ज़िंदगी रखले के सीने में रोब से अच्छा ताकत से जो फिरता है वो पहलवान भी है, वो बादशाह भी है, वो मोमिन भी है, वो जन्नती भी है इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो। जो इंसान के गलतियाँ छोटे मोटे सबसे भी होते रहती, जब सुबह से शाम तलक होती तो सोने के वक्त में अल्लाह से तौबा कर ले सो जाता मोमिन इंसान। रात भर जो भी क्या भी हुआ है सुबह में आंखों अल्लाह से तौबा करना, रात के अंधेरे में दिन के उजाले में छोटे मोटे क्या तो गुने हुए, ख्यालत में बुरे हुए, कुछ भी हुआ तो इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा। इबादत ही इंसान को हर वक्त हर सेकंड उसे इबादत में ही जमा डालता अल्लाह ताला। दौलत के पीछे दौड़ने वाला, लालची के पीछे दौड़ने वाला, औरतों के पीछे दौड़ने वाला, बोतलों के पीछे दौड़ने वाला, ये मेरी दुनिया को बोल को दौलत के पीछे, ये लालची के पीछे ये हौस ऐसे सीने में पैदा कर डालता है, यहाँ ने तो दुनिया में कोसी कंट्री खंदी भी चले जाता है, क्या भी कर देता है दौलत के लिए, क्या क्या कर देता है। हालांकि आगो वो सारी दौलत मैंने चाप को खाता से नहीं, जमाना किस लिए जमाना, किसके खातिर जमाना, क्या वास्ते जमाना, और ये जिंदगी कहाँ से ले जाकर ठहरना, ये तुझे समझ में नहीं आता है। क्या कुरान बोलती है, हदीस बोलती है, इसमें समझ में लगा ले को तू दौलत भी कमा, सब कुछ हलाल रिज़्क़ कमा, हलाल जिंदगी कमा, हलाल बीवी बच्चों को खिला, हलाल तरीके का खैरात कर, हलाल तरीके का सभी तक़वा इख्तियार करके काम निकाल। जब तेरी ज़िंदगी बनती और खुशहाल ज़िंदगी होती, मुस्कुराहट की ज़िंदगी कर ले और सारा जीना जन्नत बना ले। हम लोग खुद सुधरेंगे तो बीवी बच्चों को सुधारेंगे, अपना जीना अच्छा है तो पड़ोसी को भी बोल सकते हैं, गली में भी बोल सकते हैं, एक दूसरे को भी प्यार से समझाने की ताकत हमारे पास पैदा कर देता अल्लाह पाक। ये सब कुछ छोड़ दे को अपनी मर्जी से चल जाती है, एक पानी के बुलबुले की छोटी सी ज़िंदगी को लेकर जाको क्यों इतनी हिरिस करती। जब इतनी हिरिस करके दौलत की लालची पर दौड़ को, औरत के पीछे, दौलत के पीछे, वक्त के पीछे, वक्त को ज़ाया करता हो, दौड़ को, ना ये दौलत मिली, ना वक्त मिला, ना औरत मिली, तीन भी चले जाने के बाद लास्ट तू एक मुर्दा बन के ठहरगा तो तुझे लेके जाके दफन कर देते हैं जब रूह निकल जाता है। तो सबसे पहले इसका मिसाल एक है कि ये कोला को कौवे के मुंह में गोश्त का छिटड़ा है तो तू कोयल का सर का है, तू कोयल का सर का तू गाना गा देखू, तेरा कोयल की आवाज़ मैं सुनना चाहता हूँ बोले तो वो काव काव कब बजाया कि उसका छिटड़ा नीचे पड़ गया। तो कोयले की हिकमत क्या करा, तो छिटड़ा मुंह में लेके दौड़ता गया,
दौड़ को जाने के बाद नदी के गड्ढे में बाजू खड़ के देखा तो बड़े बड़े मछलियां को पानी में डूबते ही निकलती। अरे ये कहेगा छोटा शिकार मैं ये लेके बैठा, इतना बड़ा शिकार छोड़ के वो छिटड़ा बाजू रख के मछली पकड़ने गया, मछली पानी में चल गई, छिटड़ा चील उठा के चल गई, खाली कोला टिक गया। छोटी हिरिस से जाके बड़ी हिरिस करके लालाची के पीछे एक मुंह ने सो जानवर कर दिया, तो वो क्या करे लास्ट को धोखे में आके खाली कोला टिक गया। लास्ट को आग उसी भी मौत रखा अल्लाह ताला, जब उसकी मौत आ गई तो कोला मर गया, तो सारे परिंदे उसको छीन गए, वही कौवा जो छिटड़ा छोड़ा है तो सारे कोला मेरा गया सो छोटा टुकड़ा, लेकिन मुझे कितने टुकड़े मिले बोल का लोच लोच को खा गया कौवा। ये ऐसा होता इंसान की जिंदगी, थोड़ा समझ में लगा लो। दौलत के पीछे जो दौड़ता है, औरत के पीछे जो दौड़ता है, बाटला ऐश एंजॉय आराम करना बोल मोटे मोटे नहालियाँ को बड़े बड़े लाडजिंगा में, बड़े बड़े जगह में, बड़े बड़े पार्का में रूमा बुकिंग कर को अपनी मर्जी से एंजॉय कर देता है, बगैर नमाज के, बगैर दिन के, बगैर कुरान के, बगैर हदीस के, बगैर दिल में इसकी हुकूमत इन्हें चला देता है। इन्हें खुद इन्हें नहीं, अल्लाह की अमानत है, अल्लाह की अमानत को लेकर जाको कचरे में ठेल देता है, तो अल्लाह कैसा सोचगिरी करेगा। अल्लाह रहमी सिला कर तुम्हें जमीन वालों के ऊपर रहम करो, मैं तुम्हारे ऊपर रहम करता हूँ, कहता है अल्लाह। इंसान आपको ये सब कुछ कर लेगा, अपनी मर्जी से चलेगा तो मौत आ जाएगी तो सब छोड़ देता है। कोई लॉजिंग में मर गया, कोई गली में मर गया, कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई घर में मरा, कोई फोन पकड़ के मरा, कोई टीवी देखता हो मर गया। कैसे कैसे मौतें हादसे होते ही सारे लोग जानते ही देखते ही, इसके बावजूद क्यों नहीं सीने में ईमान दीन करने की चीज़ पैदा नहीं होती, इसे क्यों नहीं गौर करते। इंसान की ज़िंदगी एक पानी का बुलबुला, पता है ना तुम्हारे आंखों के समय कितने जनाजे निकली, तुम्हें भी वैसे जनाजे पर ही एक दिन जाना पड़ता, ये क्यों नहीं सोचते ही। पानी का बुलबुले की सर की ज़िंदगी को इतनी बड़ी कीमत क्यों कर देते कि, जितनी बड़ी गनीमत क्यों समझती हैं। सारी दुनिया के खजानों को देखे वो दुल जाना नहीं, आखिरत में अल्लाह के हाथ में फंस जाना नहीं। थोड़ा समझना चाहिए ना ये पानी की बुलबुले की जिंदगी को, कितनी अजीब तर है इंसान की बदगुमानी, इंसान की बदगुमानी। दुनिया वे जिंदगी को समझाए जावेदानी, समझाए जावेदानी। क्या दौर बचपने का, क्या दौर बचपने का, क्या पीर क्या जवानी। पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी, इंसान की जिंदगानी। पानी का बुलबुला है इंसान की जिंदगानी, इंसान की जिंदगानी। ऐसा इंसान की जिंदगानी पानी की बुलबुले की सर की, दुनिया की लालाची, दुनिया का हौस, कोई अच्छा पड़ेगा तो उससे अच्छा मैं आ जाना, ससुराल में देखो तो भवा पखात अलग जाको जीने जोड़ डालना, बेटेदारा देखे कि मेरे बच्चा की जिंदगानी अच्छी कर डालना। अरे भाई तेरे बेटे की जिंदगानी अच्छा करने की, तेरी जिंदगी अच्छी होने की, तेरी वाइफ की जिंदगी अच्छी होना है, सब कुछ तेरा अच्छा होना है तो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह के रास्ता तू छोड़ देता है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ता हमें तोड़ देते ही, छोड़ देते ही, तो तेरी जिंदगी बनती कैसा। हुकूमत तेरी नहीं चलती है, हुकूमत ऊपर वाले की चलती है। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अर्श के ऊपर अजीम अल्लाह बैठ के है, सब कुछ देखता है। तू रात में सोता है, नींद में मशगूल है तो भी देखता है। तू हमाम के अंदर जाकर नंगा है तो भी देखता है। तू चोरी करता है तो भी देखता है। बोतल से शराबा पीता तो भी देखता है। और तू औरतों के पास किसके साथ जिना करता है ये भी देखता है। और तू ब्याज को कहाँ देता लेता करता है ये भी देखता है। किसके सिर की टोपी किसके सर बदलाता है, किसे बेईमानी की रोटियां के टुकड़े तू तोड़ को खाता है ये भी देखता है। यतीमों के साथ क्या होता है, सदका नहीं निकालता है। दौलत 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 दौलत, ना उम्रा ना हज ना गरीबों को खैरात, ना अच्छा बुरा
ना सूझता है ना समझता, तेरे दिल में इसका तू चल जाता है। ये सब कुछ अल्लाह देखता है। तो तेरा फैसला अच्छा कैसा होता? जब असर मगरिब के बीच में फरिश्ते बदलते कि एक एक इंसान की लिस्ट अल्लाह के पास जाके पहुंचती है, तो अल्लाह देखता है आंखों से कौन क्या करता है। तो दूसरों दिन उसकी मजरी क्या है से देता। दौलत देने वाले को दे को आजमाता, दौलत नहीं देने वाले को नहीं दे को भी आजमाता, सारे चीज़ों से भी आजमाता। लेकिन इंसान आपको तोबा हमेशा करता रहना, अल्लाह के सामने आजूजी होना, अस्तगफिरुल्लाह हमेशा पढ़ता रहना, अल्लाह मुझे माफ़ कर, अल्लाह मुझे माफ़ कर। हमेशा चलने फिरने में जितना इल्म आता उस ईमान को पैदा कर लेकर सीने में रखो। मोहब्बत अल्लाह से करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तरीके को अपना को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी अदा होती है, तो अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत पैदा हो जाती है। ऐसे तो तक़वा इख्तियार करना और तौहीद को समझना। सबसे पहले अखलाक अच्छे रहना। अखलाक अच्छा इंसान में है तो माँ बाप का नाम भी अच्छा आता, खुद का नाम भी अच्छा आता। ऊंचा घराना उसे बोलती है। ऊंचा घराना दौलत से, सोफ़ा सीटा, टीवियाँ, बंगले, कार, मोटरा रखने से नहीं है। नाम आने का अखलाक से। दुनिया वाले आग उसे वोट डालेंगे लेकिन अल्लाह नहीं डालता वोट। सारी दुनिया की दौलत को कुप्पे पर बढ़ जाएगा, दुनिया आगो तेरे सामने आएंगे, लेकिन अल्लाह तुझे रिजल्ट नहीं देता। इसे क्यों नहीं गौर करता इंसान इतना जल्दबाजी क्यों हो जाता है? यहाँ समझना चाहिए ना। तेरे वोटा को दुनिया में आगो नाम आता है, उन्हें मुझे अच्छा बोलता है, इन्हें अच्छा बोलता, उन्हें अच्छा बोलता। हालांकि अल्लाह के नज़रों में तू कहाँ तक अच्छा है? तू खुद तेरी दिल के अंदर झांक देख ले, तू कितनी तकसीर करता है, कितना गुनाह करता है, कितना जिना करता है, कितना गलत खाता है। घर के अंदर खाली डलियाँ पलवा अच्छा बुरा सब लग रकम मारी लगा वो खाने से, खुशियाँ मचा डालने से नहीं। तू कहाँ तक चलता है, कैसा कमाया है, तू कहाँ खर्च कराया है, तू तेरे नेकी कहाँ तक है, सारे लोगों में रहमी सिला तू कहाँ तक करता है। और तेरी दौलत पूरी वती रहने के बावजूद तुझे खींच के ले जाकर खबर में दफन कर डालती है। सारी दौलत बच्ची सो अच्छी दौलत है तो अच्छी ईमानदारी दौलत है, हलाल रिज़्क़ है तो कोई बात नहीं। अगर से बेईमानी की रोटी सब खला को बेईमानी की दौलत है, ब्याज की दौलत है, दूसरों को मुंह मार को दौलत है, और एक जो विरासत का माल भाई को बच्चा दीन्स का खा लिया है, दूसरे भैया का माल दौलत में हक अदा करें, इसका माँ बाप मर जाने के बाद बलक जगह ज़मीना टिक जाती हैं। तो बड़े भैया हो या छोटे जो भी बराबर बांट लेना ना को। छोटे भैया मुंह में मट्टी मार को, बहाना को मुंह में मट्टी मार को, खुद खाला है जमाला है, क्या कर लेता अभी तू कुछ भी कर ले, बेईमानी करे, ये सब तुझे हिसाब देना है। अगर से ऐसे बेईमानी करके तू खा लिया भी, जोरा दुनिया में चला लिया भी, तू आके हशर के दिन तेरी नेकी बाट को देखो उनको, और उनके गुने भी तेदाल को जहन्नम तक अल्लाह पहुंचाता है। यह हक है, ये सच है, कोई बोलो या ना बोलो, सीधी बात कड़वी लगेंगी है नहीं, ऐसा होता है। समझ में बात है। इसके वास्ते इंसाफ करने का इंसान जो करता है, इंसाफ जिसके साथ होती है, वो इंसान के पास अखलाक अच्छे ही, माँ बाप अखलाक सबसे बड़ा मदरसा माँ का गोद, पहले भी बोला, उसके अखलाक अच्छे थे। कुरान हाफिज आलिम मुफ्ती हो जाने की बड़ी बात नहीं, वो तो अपने अपने टैलेंट से अपने नसीबे होंगे, लेकिन अखलाक अच्छे रखे हुए तो सारी की सारी इबादत, सारे के साथ इल्म का फ़ायदा उठा सकती हैं। अगर से अखलाक अच्छे ना हो, जितने भी बड़े आलिम क्यों ना हो, तो खुदा को जवाब सब भी देना ही पड़ेगा। पहले के सहाबा बड़े बड़े कुरान हाफिजा मुफ्तियाँ नहीं थे, लेकिन ईमान अखलाक अच्छे थे, जितना भी इल्म आता है उसे सीने को लगाते थे, उसके तर्जुमे के साथ पहचान जाते थे, कुरान तर्जुमे के साथ पहचान जाते थे, हदीस क्या है पहचान जाते थे, आप सुन्नत तरीका क्या है एहतराम करते थे, सीने में लेते थे। इसलिए उनके लिए भी अल्लाह ताला जन्नत रखा है। ये नहीं कि कुरान हाफिज़ा मुफ्तियाँ कुछ जन्नत नहीं। अखलाक अच्छे रखो, तक़वा इख्तियार करो और तौहीद को समझो, माँ बाप का कदर रखो, ससुराल का भी कदर रखो, बीवियाँ का भी कदर रखो, बच्चों का भी कदर रखो, खुद का भी अखलाक के रास्ते ढूंढ के ईमान से चलो, और तुम्हारा कदर ऑटोमेटिक से वहाँ पैदा हो जाता। कोई कदर करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे कदर ऑटोमेटिक से पैदा हो जाता। हर इंसान तेरा कदर करता, बच्चे भी कदर करते हैं, बीवी भी कदर करती है, माँ बाप भी नज़दीक कर लेती हैं, रिश्तेदारी भी नज़दीक कर लेती हैं, गली वाले भी दुआएं देती, सारे लोगों की दुआ, रब्बी फ़ुरली वालिदे वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, माँ बाप के लिए, सारे मोमिन के लिए दुआ। पहले भी बोला मैं कितने की बार ये दुआ, जब तक हम मोमिन बनते नहीं कि दूसरी मोमिन की दुआ जाती नहीं। दूसरी मोमिन की दुआ हमें लेना है तो हम मोमिन बनना ज़रूरी है। और सारे लोगों की दिल को कभी भी ठेस नहीं पहुंचाना, किसको तकलीफ़ नहीं देना। जितनी भी
तकदीर में है उतना ही लेता, इसलिए दौलत की लालाची के पीछे दौड़ 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 को हा घर को लास्ट में हा हो जाता। दौड़ 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 को कहाँ तक दौड़, फ्लाइटा के अंदर दौड़, तो आसमान पर दौड़, ज़मीन पर दौड़, दौलत के पर दौड़, सोने चांदी के कुर्सियाँ पर बैठ कर दौड़, तू सोने चांदी के दिखावे में खा को भी दौड़, तू कहाँ तक दौड़ 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 को कहते क्या तू जाको फूलों के बाग में गिरता नहीं, खबर के खड्डे में गिरना पड़ता एक दिन। मैं भी गिरना, तू भी गिरना, सब भी गिरना, लेकिन अमल अच्छा हो को नेकी अच्छी तो वो खबर के खड्डे में फूलों का बाग मिलता, जन्नत मिलती, जन्नतुल की खिड़कियाँ खुल जाती हैं। अल्लाह का हुक्म होता है। इंशाअल्लाह हमको सबको भी अल्लाह हिदायत दे और ईमान के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमको सबको भी तकवा इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा, तौहीद को समझने की तौफीक अता फरमा, अखलाक पैदा करने की तौफीक अता फरमा, बुरे चालान से, बुरे आदतों से, शैतानी के हरकतों से सबसे बचा को हमेशा अल्लाह, और इबादती ज़िंदगी, ईमानदारी ज़िंदगी, सुन्नती ज़िंदगी, अल्लाह को पसंद आने की ज़िंदगी कर को अल्लाह हमको ऐसा रास्ता दिखा दे, हमेशा तू हमारे साथ खुश हो जा, ऐसा रास्ता हमको अल्लाह तू हमें दिखा। आमीन या रब्बल आलमीन। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।